जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। जिन बच्चों में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती वो जिंदगी में कुछ करने से डरते हैं, अपनी इज्जत नहीं करते, इसलिए समाज में इज्जत नहीं मिलती, इसलिए किसी भी रिश्ते में या फिर अपने करियर में वो कुछ कर नहीं पाते। दैट्स वाई हम पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्डअप करें। बट ये होगा कैसे? सेल्फ रिस्पेक्ट बच्चों में कैसे बिल्डअप की जा सकती है, आज करेंगे इसी बारे में बात। इसके लिए हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सोच समझ के बिहेव करने की ज़रूरत है अपने बच्चों के साथ। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जहाँ पर हम अपने बच्चों को बहुत गंदे तरीके से लताड़ देते हैं, डांट देते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि हम पेरेंट्स हैं, वो तो बच्चे हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना क्या हो गया, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। ये बड़ी चीज़ है। सबसे पहले पेरेंट्स को यही समझना चाहिए कि बच्चे की डिसरिस्पेक्ट ना करें। कभी आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि जब आप चार लोगों में किसी और के सामने बच्चे को डांटते हो तो बच्चा नाराज नहीं होता, वो बहुत इंसल्टेड महसूस करता है। उसकी नज़रों में दिखता है कि आपने मेरी बेइज्जती की। एंड कभी कभी जब बच्चा ये बोलता भी है कि आप मेरे से ऐसे बात क्यों कर रहे हो, तो हम और गंदे तरीके से उसको लताड़ देते हैं कि हाँ तू बताएगा मुझे। हम बच्चों को बताते हैं कि तेरी कोई इज्जत ही नहीं है, तू कुछ है ही नहीं, तेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। एंड धीरे धीरे बच्चों को खुद ही ऐसा महसूस होने लगता है अपने आप ही कि वो यही डिजर्व करते हैं। अगर कोई उनके साथ मिसबिहेव करे, उन पर चिल्लाए, तो ये ओके है, उनके साथ ऐसा बिहेव किया जा सकता है। एंड फिर वो खुद की इज्जत करते नहीं है। फ्यूचर में जब बड़े हो जाते हैं, उनके साथ कोई मिसबिहेव करता है, वो लेट गो कर देते हैं, वो जाने देते हैं। रिश्तों में जब उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते एंड इनसे उनकी सेल्फ एस्टीम कम होती जाती है और भी ज़्यादा। ये कहाँ से शुरुआत हुई, इसका बीज किसने बोया? हम पेरेंट्स ने। इसीलिए बच्चों के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना बहुत ज़रूरी है। हमें बचपन से ही उनमें ये फील डालना पड़ेगा कि हाँ वो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एज के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती। रिस्पेक्ट हर एक इंसान डिजर्व करता है, चाहे वो किसी भी एज का क्यों ना हो। ये हम ही लोग अपने बिहेवियर से अपने बच्चों को सिखाएंगे। एंड इससे एक और क्या फायदा होगा कि जब हम उनको बताएंगे कि सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एज मैटर नहीं करती, तो वो भी अपने से बड़ों की इज्जत तो करेंगे ही। वो तो हम सिखाते ही हैं कि बड़ों की इज्जत करो, लेकिन वो अपने से छोटों की भी रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। इससे उनके खुद के बिहेवियर में दूसरों की रिस्पेक्ट करना आ जाएगा। एंड जो इंसान दूसरों की इज्जत करता है उसको दूसरों से इज्जत मिलती है, उसको सम्मान मिलता है। इससे भी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे आपके दूसरों को इज्जत दें। वो तभी देंगे जब आप उनको सिखाएंगे कि सबको इज्जत देनी चाहिए। एंड वो कैसे सिखाएंगे? उनकी इज्जत करके और उनके सामने सबकी इज्जत करके। जेंडर को, एज को कभी भी बीच में ना लाए। कभी बच्चों को ये ना एहसास होने दे कि फीमेल की इज्जत नहीं होगी, या मम्मी तो फीमेल है, उनको उल्टा सीधा बोला जा सकता है, या फिर तुम्हें डांटा जा सकता है, तुम छोटे हो। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए बच्चों के आगे कभी भी। अगर आप चाहते हैं कि उनमें खुद का सम्मान हो, वो खुद की रिस्पेक्ट करें, तो ये एटीट्यूड आपका अपनाना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के आगे। इसके साथ ही उनको ये बताइए फ्रॉम द स्टार्टिंग कि वो उनकी बातें, उनकी चीज़ें बहुत वैल्यू करती हैं। ये कैसे बताएंगे?
ये आप बताएंगे उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देके। मैनी टाइम हम पेरेंट्स अपनी बच्चों की छोटी छोटी बातों को अवॉइड कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। बच्चे आते हैं कि पापा पापा ये सुनो ना, मम्मा ये काम सुनो ना, ये काम देखो ना, और हम क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा अभी रुको, अच्छा बाद में देखती हूँ, अच्छा रुको ना, अरे 5 मिनट, अरे समझ नहीं आता क्या, बोल दिया बाद में देखूंगी। हम डांट देते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हम ध्यान नहीं देते। हम क्या कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनकी चीज जरूरी नहीं है। एंड हम चाहते हैं कि उनमें आत्मसम्मान आए। कैसे आएगा, आएगा ही नहीं। इसलिए जब भी आपका बच्चा कुछ बात करना चाहता हो, कुछ दिखाना चाहता हो, कुछ डिस्कस करना चाहता हो, 100% अवेलेबल रहिए। उसकी बातों को इम्पोर्टेंस दीजिए, उसकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए, ताकि उसको समझ में आए वो उसकी चीज़ें, उसकी बातें, उसकी लाइफ, उसका होना आपके लिए बहुत मैटर करता है। वो बहुत ज़रूरी है, उसकी हर एक चीज़ ज़रूरी है। जब उसमें ये फील आएगा दैट यस आई एम वैल्यूएबल, यस माई थिंग्स आर वैल्यूएबल, तब वो खुद की वैल्यू करेगा। एंड वो चीज़ें हम पेरेंट्स ही डेवलप करेंगे, हम ही कर सकते हैं। उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ को इम्पोर्टेंस देकर, टाइम देकर। साथ ही साथ ज़रूरी है बच्चे को अप्रिशिएट करना। मैनी टाइम, इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि पेरेंट्स हर वक्त बच्चों को डीमोटिवेट करते रहते हैं, उनको उनमें कमियां निकालते रहते हैं, उनके बारे में उल्टा बोलते रहते हैं, उनको दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। तेरे बस की नहीं है ये करना, तू करेगी, तुझको उसको देख, तेरी फ्रेंड कितनी कमाल की है, तू देख तेरे मामा का बेटा कितना कमाल का है, तू आयुष को देख, तू फलाने को देख। हम हर वक्त कंपेयर करते रहते हैं। जब बच्चे अपने मार्कशीट लेकर आते हैं तो हम उनको बताते हैं कि सिर्फ इतने ही मार्क्स आए हैं। इनफैक्ट मैंने ऐसे पेरेंट्स को भी देखा है, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, और हो सकता है आप खुद उनमें से एक हो, कि जब बच्चों के 90% आते हैं ना, उस पर भी आप डिस्कस करते हो कि सिर्फ 90% क्यों आए हैं। अरे 99% आने थे, उस पर भी आप क्रिटिसाइज करते हो बच्चों को। जब बच्चों को इतना क्रिटिसाइज किया जाएगा हर एक चीज़ पर, उनके लुक्स पर, उनके पढ़ने पर, उनके खेलने पर, उनके दिखने पर, उनके बिहेवियर पर, तो बच्चों में कैसे आत्मसम्मान आएगा। सो प्लीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना सीखिए। अगर बच्चा मेहनत करके अच्छे मार्क्स नहीं भी लाया तो उसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए उसकी मेहनत के लिए कि बच्चा वेरी गुड, तुमने एटलीस्ट एफर्ट्स तो दिखाए ना। एफर्ट ज़रूरी है, नेक्स्ट टाइम थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करना, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम अच्छे से आ जाएंगे। आप देखिए बच्चा कितनी मेहनत करता है। बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए, जब वो कुछ भी अच्छा काम करे उसकी तारीफ कीजिए, ताकि उसको लगे कि हाँ वो कुछ है, ही इज, शी इज समथिंग। वो कब आएगी, जब आप उसकी तारीफ करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको वैल्यू देंगे। तो वैल्यू देना आपको शुरू करनी पड़ेगी, तब वो अपनी वैल्यू करेगा। सो अपने बच्चों की तारीफ करना, उनको अप्रिशिएट करना ना भूलें। ये आपकी डेली रूटीन में, आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में होना चाहिए कि अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट करना है। कमियां निकालनी है लेकिन तारीफ करते हुए, समझदारी से, ताकि वो डीमोटिवेट ना हो। साथ ही साथ उनको छोटी छोटी जिम्मेदारी दीजिए। घर में कोई आता है तो उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि भाई घर में आएगा सबको पानी देना तुम्हारा काम है, अच्छा अपना रूम साफ करना तुम्हारा काम है, ये बेड को बनाना तुम्हारा काम है। उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको एक टास्क देना और ये ध्यान रखना कि वो टास्क पूरा करें, उनको गाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। जब बच्चों को उसकी एज के अकॉर्डिंग एक काम दिया जाता है एंड बच्चा जब अपना काम करता है तो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करता है, उसको अपने आप ही लगता है कि हाँ आई डिड समथिंग, आई एम कैपेबल इनफ टू डू समथिंग एल्स। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो खुद करके ही आता है। वो सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, हम सबके साथ में है। जब हम खुद कोई काम करते हैं तो अंदर से आता है ना कि अगर ये कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ।
अगर मैंने ये कर लिया तो वो भी हो ही जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये चीज़ें तभी आएंगी जब हम खुद कुछ करेंगे। सिमिलरली बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, आत्मसम्मान पैदा करने के लिए, खुद की रिस्पेक्ट पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि उनको काम दिया जाए, एंड जब वो काम करे तो उनको अप्रिशिएट किया जाए, ताकि उनमें आत्मसम्मान की भावना आए, उनको समझ में आए। एंड साथ ही साथ जब कभी भी उनके साथ कोई और मिसबिहेव करे तो उनको समझाना भी आपकी ड्यूटी है कि आपके साथ बेटा ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए किसी को भी। उनको बताना कि बेटा कभी ज़िंदगी में ना इस तरह का बिहेवियर नहीं झेलना। ये चीज़ें उनको डायरेक्टली समझाना भी हमारी ड्यूटी है कि उनको क्या चीज़ कभी भी नहीं झेलनी है, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं झेलनी है। कोई भी इंसान उनकी बेइज्जती नहीं कर सकता, कोई उनके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, उनको नहीं झेलना चाहिए इस तरह का बिहेवियर। ये बताना भी आपकी ड्यूटी है, तभी उनमें समझ में आएगा कि हाँ उनकी भी वैल्यू है, वो भी किसी गलत चीज़ के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेस कर सकते हैं। उनको बताएं कि जब उनको समझाएं कि कोई चीज़ अगर उनको नहीं करनी है तो वो सीधे ना बोलें, एंड उनको राइट है ना बोलने का। ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे हैं तो उनको हर एक चीज़ हाँ ही करनी पड़ेगी, उनको सब करना ही पड़ेगा। उनको ना कहना आना चाहिए। ये आत्मसम्मान के लिए ज़रूरी है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कोई भी इंसान आके उनसे कुछ भी कहे वो करे, नहीं। ना कहना सिखाएं अपने बच्चों को। वो क्या हैं, कितने वैल्यूएबल हैं, ये बताएं अपने बिहेवियर से और डायरेक्टली कम्युनिकेट करके। जैसे हम बच्चों को बताते हैं ना, गुड टच, बैड टच, बेटा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। कोई यहाँ पर टच कर सकता है, यहाँ पर नहीं कर सकता। बॉडी के इस पार्ट पे सिर्फ मम्मा टच कर सकती है, ये हम बताते हैं ना बच्चों को अपने। सिमिलरली उनको बताएं कि उनको ना बोलना आना चाहिए, उनको बताएं कि उनको किस तरह का बिहेवियर नहीं झेलना चाहिए, उनको बताएं कि वो वैल्यू करते हैं, उनको बताएं कि उनकी भी इज्जत है, उनको बताएं कि उनके साथ किस तरह का बिहेवियर नहीं किया जा सकता है, किस तरह के बिहेवियर को कभी भी वेलकम नहीं करना है, ये बताएं उनको। जब आप ये चीज़ें उनके साथ करेंगे तब उनमें आत्मसम्मान, खुद की इज्जत आएगी, तब वो खुद की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। बट इसकी शुरुआत होगी आपके खुद उनको सम्मान देने से। शुरुआत तो वहीं से होगी। तो बिहेव करने से पहले 2 बार सोचें कि क्या इस तरह का बिहेव आपको करना चाहिए। डांटने से पहले 2 बार सोचें कि क्या इतनी सी बात पर इतनी ज़्यादा आपको वॉइस रेस करनी चाहिए, क्या इस तरीके का बिहेवियर आपको करना चाहिए, क्या उनकी रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है, सही है। तो होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप एग्री करते हैं, एग्री नहीं करते हैं, कितनी हेल्पफुल वीडियो ये साबित हुई है, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। अब मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी किसी और इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।